Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. 28 अप्रैल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर आयोजित करते हैं इंग्लैंड के किंग चार्ल्स थर्ड के लिए। इस दौरान एक स्पीच के दौरान चार्ल्स ने हल्के फुल्के अंदाज में राष्ट्रपति ट्रंप पर तंज कस दिया, ये कहते हुए कि अगर ब्रिटिशर्स ना होते तो आज अमेरिकी फ्रेंच बोल रहे होते। करीब 250 साल पहले जब अमेरिका आज़ाद नहीं था तब न सिर्फ ब्रिटिशर्स बल्कि फ्रेंच भी वहां अपनी पकड़ बनाना चाह रहे थे। दोनों देशों की वहां कॉलोनीज थी, दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई इस बात को लेकर कि आखिरकार उत्तरी अमेरिका पर किस देश का कब्जा होगा। आखिर में जीत ब्रिटेन की हुई। चार्ल्स स्टेट डिनर में इसी बात की ओर इशारा करके तंज कस रहे थे, लेकिन अचानक किंग चार्ल्स थर्ड को डोनाल्ड ट्रंप की खिंचाई क्यों करनी पड़ी? क्योंकि इसकी शुरुआत ही ट्रंप ने की थी। ट्रंप अपने बड़बोले रवैये के लिए जाने जाते हैं। जनवरी 2026 में दावोस समिट हुई थी। इस दौरान ट्रंप ने यूरोपियन देशों और उनके सहयोग को लेकर एक बयान दिया था। ट्रंप ने कहा था कि अगर दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकियों ने बड़ी भूमिका नहीं निभाई होती तो आज यूरोप का नक्शा और वहां की भाषा दोनों अलग होती। उस समय जर्मनी और जापान काफी ताकतवर थे और अगर उन्हें रोका नहीं जाता तो वो कई देशों पर कब्जा कर सकते थे। अपनी स्पीच के दौरान ट्रंप ने यूरोपियन देशों के लिए आगे ये साफ साफ कहा था कि अगर अमेरिका मदद के लिए नहीं आता तो आज आप लोग जर्मन और थोड़ा जापानी बोल रहे होते। अपने इस बयान के जरिए ट्रंप यह जताना चाह रहे थे कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी और यूरोपियन कई देशों की आज़ादी बनाए रखने में मदद की थी। साथ ही ये भी संकेत दे रहे थे कि आज भी यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। 27 अप्रैल को किंग चार्ल्स ने ट्रंप के इसी बयान का बदला लिया, हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में, लेकिन तंज जोरदार था, असरदार भी। और चार्ल्स इस बार ट्रंप से 2 कदम आगे भी चले गए। जिस तरीके से दावोस समिट में ट्रंप ने हिस्ट्री को लेकर यूरोप पर तंज कसा था, ठीक उसी तरह चार्ल्स भी कई और किस्से खोद खोद कर निकालने लगे और ट्रंप की चुटकी लेने लगे। एक किस्सा है 1814 में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा व्हाइट हाउस में आग लगाने का। 1812 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। इस बीच अमेरिका ने आज टोरंटो में मौजूद ब्रिटिश सैन्य पोर्ट डोवर और यॉर्क पर हमला कर दिया। इसका कब्जा ब्रिटेन के पास था। इसका जवाब देते हुए 24 अगस्त 1814 को ब्रिटिश सैनिकों ने व्हाइट हाउस पर अटैक कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन बचकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने व्हाइट हाउस में जमकर उत्पात मचाया, सोने चांदी के बर्तनों में छक कर खाना खाया, फिर आखिर में व्हाइट हाउस में आग लगा दी। अब चार्ल्स ने इसी घटना को हाल ही में ट्रंप के एक फैसले से जोड़ते हुए तंज कस दिया। ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। ईस्ट विंग के पुराने बड़े हिस्से को गिरा दिया गया है ताकि $400 मिलियन खर्च कर एक बड़ा सा बॉल रूम तैयार किया जा सके। ऐसे में चार्ल्स ने चुटकी लेते हुए कहा कि ईस्ट विंग में कई रीएडजस्टमेंट हो रहे हैं। हमने भी 1814 में व्हाइट हाउस के रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कोशिश की थी। एक चुपचाप दिया हुआ तंज। दूसरा किस्सा है बोस्टन टी पार्टी को लेकर। सभी को पता है अंग्रेजों ने चाय को लेकर कितना उत्पात मचाया है। चीन से लड़ा गया ओपियम वॉर का बेस ही चाय था। चाय के जरिए अंग्रेज मोटा टैक्स वसूलते थे। 1870 के दशक में अमेरिका भी ब्रिटेन के कब्जे में था। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने चाय पर भी अमेरिकियों से मोटा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। गुस्साए अमेरिकियों ने इसका विरोध किया। इसी दौरान चाय के बक्से से लदे जहाज बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचे। अमेरिकियों ने विरोध करते हुए इन जहाजों को वापस ले जाने की मांग की। ब्रिटिशर्स नहीं माने। 16 दिसंबर 1773 को लोग भड़क गए और जहाज में लदे करीब 340 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक कर नष्ट कर दिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से याद किया जाता है। इसी घटना को लेकर भी किंग चार्ल्स ने तंज कसा। ट्रंप ने स्टेट डिनर ऑर्गेनाइज किया था। चार्ल्स ने तंज भरे स्वर में कहा, आज का डिनर बोस्टन टी पार्टी से काफी बेहतर है। एक शानदार सा चुपचाप दिया हुआ तंज। ये शायद पहली बार है जब ट्रंप को उनके लेवल पर आकर किसी ने पटखनी दी है। ट्रंप आए दिन राष्ट्राध्यक्षों को सामने बिठाकर उनकी खिंचाई करने की कोशिश करते हैं। कई घटनाएं हैं। मार्च 2026 में जापान की पीएम सनाए तकाइची व्हाइट हाउस गई।
पत्रकारों ने ईरान पर हुए अचानक हमले को लेकर ट्रंप से सवाल किया तो ट्रंप ने सनाए को घेरे में लेते हुए कह दिया था कि सरप्राइज के बारे में जापान से बेहतर कौन जानता है, आपने हमें पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अचानक अमेरिका के सैन्य बेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री हो गई थी। ट्रंप ने इसी केस को लेकर तंज कसा था। ऐसा ही कुछ ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी किया था, जिसमें जेडी वेंस ने ट्रंप का साथ दिया। हालांकि जेलेंस्की ट्रंप के सामने दबे नहीं और रिजल्ट ये हुआ कि गुस्साए ट्रंप ने यूक्रेन के साथ खनीज सौदे को रद्द कर दिया। किंग चार्ल्स ने इस बार ट्रंप को अच्छा काउंटर किया है। बड़बोले ट्रंप सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए हैं। उल्टा जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने किंग चार्ल्स की जमकर तारीफ की, संसद में दिए चार्ल्स के भाषण की तारीफ की। कहा उनके भाषण ने डेमोक्रेट्स को भी खड़ा कर दिया, जो वो खुद आज तक कभी नहीं कर पाए हैं। बता दें, अमेरिका में दो पार्टियां हैं, ट्रंप की रिपब्लिकन और विपक्ष की डेमोक्रेट्स। आमतौर पर डेमोक्रेट्स कभी भी ट्रंप के लिए तालियां नहीं बजाते, लेकिन संसद में चार्ल्स की स्पीच के बाद डेमोक्रेट्स ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया था और ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में इसकी भी तारीफ कर दी। धन्यवाद।